आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो इसमें देखते हैं प्रवास तो जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। पर एक स्थान से दूसरे स्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए चले जाना प्रवास कहलाता है। अवसरों में असमान वितरण के कारण प्रवास होता है। आगे भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो धाराओं पर की जाती है। पहला, जन्म का स्थान। तो यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न होता है तो जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निवास का स्थान। तो यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न होता है अलग, तो निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। आगे प्रवास के दो मुख्य प्रकार है। पहला, आंतरिक प्रवास। तो एक देश के अंदर में जो होता है प्रवास वह आंतरिक प्रवास कहलाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो यह देश से बाहर होता है, एक देश से दूसरे देश में, तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। आगे है आंतरिक प्रवास के अंतर्गत चार धाराओं। तो आंतरिक प्रवास में चार धारा है। पहला, ग्रामीण से ग्रामीण। इसमें महिलाएं ज़्यादातर प्रवास करती हैं विवाह के कारण। और दूसरा, ग्रामीण से नगरीय। इसमें पुरुष प्रवास करते हैं रोजगार की तलाश में काम करने के लिए। और तीसरा, नगरीय से नगरीय। तो इसमें भी महिलाएं करती है जॉब करने के लिए। और चौथा है नगरीय से ग्रामीण। तो इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों करती है प्रवास। और आंतरिक प्रवास को दो भागों में बांटा जाता है मेनली। पहला, अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में। और दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो यह मेनली दो प्रकार से होता है। एक देश से दूसरे देश में या तो आप प्रवास होगा या फिर उत प्रवास। तो आप प्रवास जो है 96% पड़ोसी देशों से हुआ था भारत में। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। अफगानिस्तान से हुआ था, बांग्लादेश से हुआ था, भूटान से हुआ था, चीन से, म्यांमार से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। ये सब देशों से लोग भारत आए थे प्रवास करने के लिए। दूसरा है उत्प्रवास। तो इसमें 2 करोड़ जो है ना जनसंख्या भारत का, वह विश्व में 110 देशों से अधिक देशों में फैले हुए हैं भारत के जनसंख्या। अगला है प्रवास के स्थानिक भिन्नता। तो उत्प्रवास है। तो उत्प्रवास क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश चले गए, बिहार चले गए, महाराष्ट्र चले गए काम के तलाश में, तो वह उत्प्रवास कहलाएगा। और अप्रवास क्या चाहिए? तो किसी दूसरे स्थान से आकर बस जाते हैं जो लोग, तो किसी दूसरे स्थान से आकर बसना उत्प्रवास अप्रवास कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में लोग आकर बस गए, गुजरात में, दिल्ली में, तो यह अप्रवास कहलाएगा। अगला टॉपिक है प्रवास के कारक। तो प्रवास के 2 कारक होते हैं। पहला, प्रतिकर्ष कारक और दूसरा अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक देखते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक में उत्प्रवास होता है, जैसे कि वे कारण जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, पुश फैक्टर। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, रोजगार, कृषि, भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, अवसंरचनात्मक विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन आदि के अभाव के कारण प्रवास करते हैं, तो वह प्रतिकर्ष कारक में आता है। इनके अलावे पर्यावरणीय कारक जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप आदि तथा राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, स्थानीय संघर्ष भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। यह प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। और फिर अगला, अनुकूल ना होने की स्थिति। तो यह सब प्रतिकर्ष कारक है। फिर अगला है अपकर्ष कारक। तो इसमें अप्रवास होता है।
तो ये गंतव्य स्थान के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग ग्रामों से नगरों की ओर आकर्षित होते हैं तो यह अप्रवास कहलाता है। जैसे गाँव को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन आदि की सुविधाओं के उपलब्धता होने के कारण जो प्रवास करते हैं वह अपकर्ष कारक कहलाता है। अगला है प्रवास क्यों होता है। अवसरों की असमान वितरण के कारण प्रवास होता है। आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव के कारण प्रवास होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अवसंरचना, आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, सुनामी आदि के कारण प्रवास होता है। आर्थिक कारण में उद्योग कम होगा तो प्रवास अधिक होगा, पुरुष प्रवास अधिक होगा वहाँ, जैसे गांव से नगरों में होता है रोजगार की तलाश में। फिर सामाजिक कारण में है शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और ये सब कमी रहता है, वहाँ पे प्रवास होता है। विवाह होता है तो महिलाएं जो है गांव से गांव में विवाह के कारण प्रवास करते हैं। फिर अगला है पर्यावरणीय कारण, तो इसमें जलवायु हो गया, आपदा, बाढ़, सूखा, अवसंरचना में परिवहन और संचार के साधन हो गए, ये सब प्रवास के कारण हैं। अब प्रवास के परिणाम में आर्थिक परिणाम है, जैसे FDI, विदेशी मुद्रा, क्षेत्रीय विकास और जनांकिकीय परिणाम में जनसंख्या का पुनर्वितरण, श्रम अधिक, सामाजिक परिणाम में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पर्यावरणीय परिणाम में जनसंख्या अधिक होगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। एक एक आता है ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन, यानी कि आना और जाना, यह प्रवास है। अगला है प्रवास के प्रभाव, तो सीमित क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, अधिक हो जाता है, जैसे संसाधनों पर दबाव अधिक हो जाता है, मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है, प्रदूषण अधिक होता है, पर्यावरणीय समस्याएं होती है, वन उन्मूलन होता है, यानी कि वनों की कटाई होती है, ठोस कचरे का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। फिर भौम जल स्तर का नीचे जाना, यानी कि भौम जल नीचे जाता है तो शुद्ध पेयजल की कमी होती है। फिर शहरों में जनसंख्या अधिक हो जाती है प्रवास के कारण। फिर अगला टॉपिक है प्रवास को कम किया जाना जरूरी है। तो जरूरी है, जैसे कम करने के लिए कुछ उपाय है, जैसे पूरा योजना, यह APJ अब्दुल कलाम द्वारा चलाया गया था। ग्रामीणों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि ग्राम में भी सारी सुविधा उपलब्ध होंगे तो प्रवास नहीं करेंगे लोग। अवसंरचना का विकास करना, जैसे रोड, रेल गाँव में बनाना और बिजली, शुद्ध पेयजल तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना सभी जगह पे। शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्राथमिक क्षेत्र में आधुनिक तरीका का प्रयोग करना, जैसे कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देना, ये सब प्रवास को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं। तो हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ। धन्यवाद।